हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और फिर से बहुत अच्छा नज़ारा, खेतों में फिर आया हूं मैं घूमने के लिए यहाँ पर। तो साय का समय है और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हार्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर ज्वाइनिंग को लेकर। कितना दिल खुश हो रहा है यार, इस महीने में दिल बागो बाग हो गया यार। सभी साथियों को प्यार भरा मेरा नमस्कार, और जिनका ज्वाइनिंग आया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो देखिए, ये आपका किस्मत मानिए। जो वेटिंग वाले साथी हैं, इंतज़ार था। भले ही मैंने साथियों को एक बार बोला भी सभी मेल करें, और कहा था हार्ट्रॉन ने कि हम वेटिंग वालों का ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। साफ साफ ऑर्डर जारी हो चुके थे, मेल भेजी गई, मेल का रिप्लाई आया, वेटिंग लिस्ट कैंसल्ड। लेकिन आपका किस्मत, और ये कहाँ से आई किस्मत? कोरोना से पैदा हुई आपकी किस्मत, ठीक है। यानी कि कोरोना ने आपका साथ दिया। कोरोना के कारण जो डिमांड थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जब पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर, वो पूरी नहीं हो पाई, एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो वो देखिए आपके लिए कोरोना है जो बहुत लकी साबित हुआ है, ठीक है। तो वैक्सीन जरूर लगवा लेना, मैंने लगवा ली आज, ये भी ध्यान रखना है। फ्री में मिल रही है, लगवा लीजिए, बाद में पैसे में लगेगी। तो कोरोना के कारण आप सभी वेटिंग वालों का सिलेक्शन हो चुका है पंचकुला में, और अदर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए सोर्स है वो खुल गया है, क्योंकि हमारे पास सबूत हो गया है, गवाह हो गया है कि पंचकुला पैनल से कोरोना के कारण वेटिंग वालों का ज्वाइनिंग हो गया है। सभी साथियों का हो गया, और सभी से मेरी डेली जो व्हाट्सएप पे बात हो रही है, बिल्कुल दिल खुश हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तुमसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है तुम्हारी ज्वाइनिंग की। तो प्रिय साथियों, बस एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो अदर डिस्ट्रिक्ट में वेटिंग वाले हैं वो भी अपना ध्यान रखें, लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, कभी भागना मत, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचशाला टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन करें। मेरे से बात करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम आईडी है @वाईफाई टीचशाला 0001, याद रखिए। फेसबुक आईडी भी वाईफाई टीचशाला नाम से है, और यूट्यूब भी हमारे वाईफाई टीचशाला 0007 के नाम से, सॉरी वो क्या नाम है, इंस्टा आईडी कह रहा हूँ, इंस्टा आईडी वाईफाई टीचशाला 0007। यानी कि मेरा जो कुछ मिलेगा आपको वाईफाई टीचशाला के नाम से मिलेगा, और फेक आईडियों से सावधान, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा बार बार, कोई अगर आपसे पैसा मांग रहा है हार्ट्रॉन की डिमांड के लिए, भर्ती के लिए, तो पैसा नहीं देना है, मेरे से डायरेक्ट बात कर लेना है। हार्ट्रॉन एक अच्छी संस्था है, पैसा वहाँ पे नहीं चलता है, और ना ही चलना चाहिए, यही हम चाहते हैं, सिर्फ आपकी मेहनत। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इस महीने में कितने साथियों की ज्वाइनिंग आई है। और ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं जो पहले छोटा लेवल पे जॉब लगे, जैसे मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्चुअल पर 3 मंथ का 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पर लगे, अब वो हार्ट्रॉन में आ गए हैं। यानी कि उन्होंने मेरे रूल, जो रूल मैंने बताए सब फॉलो किए। मैंने कहा कि किसी भाई को जॉब चाहिए तो रूल फॉलो जरूर करे। यानी कि मैं कहता हूँ हम डायरेक्ट ऊंचाई पर नहीं जा सकते, हमने पहली सीढ़ी छोटी होती है, फिर ऐसे धीरे धीरे चढ़ना है, ठीक है। वो रिस्की होता है, हम भाग के चढ़ते हैं, रिस्की होता है, हम गिर भी सकते हैं। लेकिन ये जो बहुत से साथी ऐसे जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, हालांकि मेरा भी, मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड जो था, मैंने कैसी वो तैयारी की थी। और आपके पास तो आज समय फ़ोन है, मेरे पास उस समय फ़ोन नहीं हुआ करता। मैंने बार बार बताया, मैं गत्ते पर जो फ़ैन आता है कि फंकड़ियाँ आती है, उस पर मैंने कीबोर्ड साफ के, फिर 10 रुपये कीबोर्ड, वो 10 रुपये कीबोर्ड आज भी मेरे घर पड़ा हुआ है। हमारे बच्चे हैं जो भतीजा भतीजी, वो उसको घिसते रहते हैं, उसके साथ वो खेलते हैं आजकल, ठीक है। तो बिल्कुल एक जज्बा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हमारे पास सभी सुविधाएँ हों। सुविधाएं किसी के पास नहीं होती है स्टार्टिंग में। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो नीचे पायदान से आते ऊपर जाते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं होती, लेकिन एक जज्बा होता है, जुनून होता है। वो जुनून आपने अपने अंदर पैदा करना है। मैं ये नहीं कहता कि जॉब आप, मैं एक बात और हर बार कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि जॉब ज़रूरी है लाइफ में। पढ़ाई पढ़ते हैं हम शिक्षित होने के लिए, नौकरी पाने के लिए नहीं। जो बच्चा नौकरी पाने के लिए पढ़ाई पढ़ेगा वो कभी संस्कारी नहीं हो सकता है, समाज में कभी उसकी इज्जत नहीं बन सकती। वो पैसा कमा सकता है, लेकिन एक समय पर उसका कोई साथ नहीं देगा, ये दिन भी उसको देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षित होने के लिए शिक्षा ग्रहण कीजिए, लेकिन नौकरी पाना चाहते हैं पाइए, लेकिन साथ में इनकम के अदर सोर्स रखिए। नौकरी कभी भी जा सकती है, चाहे आप रेगुलर हो या आप कॉन्ट्रैक्चुअल हो, ये बात आपने ध्यान करना है, ठीक है। इन बातों को कभी नहीं भूलना आपने। जो बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बड़ी अच्छी बातें हैं जो साबित होगी आप लोगों के लिए। एक एक बातें हैं बता रहा हूँ, करोड़ों की बातें हैं, कोई आपको नहीं बताएगा।
हाँ, मैं हर बार यही कहता हूँ, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता भाई, देखो दिमाग नहीं चलता हमारा, भेजे में कुछ नहीं घुसता है, हम नहीं पढ़ सकते यार। तो मैं कहता हूँ आपके पास उंगलियाँ हैं, टाइपिंग तो कर सकते हो, देख के ABCD आनी चाहिए, A से Z तक ये आना चाहिए आपको, और 1 से 10 तक की गिनती आनी चाहिए। जो बच्चा ये कर लेता है तो मेरे यूट्यूब से जुड़ा रहेगा, वो चाहे पूरे भारत के किसी भी कोने में हो। कॉन्ट्रैक्चुअल की भर्ती आती मैं बताता हूँ आपको, किसी को पैसा नहीं देना होता, आप फ्री में वहाँ पे लग सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ हर बार। और जो बच्चे, ऐसे ही बहुत से बच्चे आए हैं मेरे पास भी, मैंने देखा है, जो मेहनत करते आए हैं, धीरे से ज्वाइनिंग भी हुआ, सिलेक्शन भी हुआ, पहले कोई नालंदा में लगा, कोई कहीं लगा, कोई कहीं लगा। तो ऐसे हर कंपनी में, चाहे हमारे यहाँ बिहार के साथी भी हैं, बेल्ट्रॉन में हैं, तो हर तरह की ही होता है। केल्ट्रॉन में है, केरल जो वहाँ पे केल्ट्रॉन में भी भर्ती नहीं आई है, बताएंगे वहाँ पर, वो दूर पड़ेगा, साउथ में है, आपको पता होगा। तो लगातार आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, बस मैं तो यही कहूँगा, मेहनत सबसे ज़्यादा। तो आपने बस मेहनत करनी है, टाइपिंग करते रहिए, जो मैं बता रहा हूँ रूल फॉलो कीजिए, और जितना जी करता है मन भर के टाइपिंग करें, लेकिन लगातार ना बैठे सीट पे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट हो सकता है आपका सीट पे बैठने एक समय में, उसके बाद आधा घंटा फ्री बाहर घूमो। क्योंकि जो टाइपिंग होता है, इसमें कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं रह सकता इसके काम से। ऑनलाइन भी कई बार काम आते हैं, आपको पता होगा। हाँ, एक बात कहता हूँ, ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हैं, उसमें पहले पैसा कभी नहीं देना किसी को, पहले पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ पे लूटपाट का ज़्यादा केस रहता है। ठीक है, तो अभी जो बाकी ज़िलों में हैं, उनकी साथी कह रहे हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई है, हमने मेल की है। देखिए भाई, अभी लिस्ट ख़त्म हुई है वेटिंग वालों की, अब आप लोगों का नंबर है। जिन लोगों ने वहाँ पे ईमेल कर दिया, जिनके पास मेल आया था, प्राथमिकता आई थी कि हाँ सर हम वहाँ पे जॉब करने को तैयार हैं, पंचकुला एंड चंडीगढ़ के अंदर, तो आप लोगों के लिए अब तैयार हो जाइए। दूसरी लिस्ट फिर आएगी, लिस्ट पे लिस्ट आएगी, बहुत से डाटा एंड ऑपरेटर की ज़रूरत है, आप लोग सब लग जाओगे। और मैं यही कहता हूँ, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो मैं कहता हूँ भाई देखो, रसगुल्ला तो हमें मिल नहीं रहा। रसगुल्ला क्या होता है? सरकारी नौकरी जो हमें मिल जाए। लेकिन ये जो सवाली ये बोलते हैं, इसको हम यहाँ कम जो सवाली बोलते हैं, ये आपको मिल रही है चंडीगढ़ पंचकुला में, आप इसको खाइए, संतुष्टि कीजिए यहीं से। क्योंकि हमें जीवन में खुशी नहीं, संतुष्टि ढूंढनी होती है। खुशी कभी नहीं मिलेगी हमें, लेकिन संतुष्टि हमें थोड़ी सी चीज़ से भी मिल जाती है। हमारे दिल में एक संतुष्टि करने की जो सहन शक्ति होती है, हमारे अंदर एक होता है, जो हम खुशी की बजाय हम संतुष्ट महसूस करते हैं। ठीक है, खुशी क्या होती है? जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, हम इच्छा से वो हमें मिल गई पर खुशी होगी। लेकिन संतुष्टि क्या होती है? हाँ, हम संतुष्ट, हम आगे नहीं चाहते हैं। तो देखिए, पंचकुला चंडीगढ़ में बहुत से ऐसे प्राइवेट सेक्टर भी है जहाँ पे भी आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, और आपको वहाँ पार्ट टाइम काम भी मिल सकता है। कमाने वाला बंदा बहुत पैसे कमा सकता है पार्ट टाइम। जैसे आप 9 से 5 ऑफिस का काम हो सकता है, उसके बाद 5 बजे के बाद, जैसे गर्मी में बहुत बड़े दिन होते हैं, 8 बजे तक आप 1-2 घंटा कुछ और पार्ट टाइम काम कर लोगे, तो बिल्कुल आपको अच्छी सैलरी वहाँ पे मिल जाती है। यानी कि आप 30-35 हज़ार रुपये महीना कम से कम कमा सकते हो। कई भाई होते हैं जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, और कोई स्विगी में होता है, कोई कहीं होता है, वो बिल्कुल शाम को ही काम चालू होता है, आप कर सकते हो आसानी से, क्योंकि रात को 10 बजे तक आप आसानी से काम कर सकते हो। उसके बाद आपको भी खाना है तो आप भी ऑनलाइन खाना बुक करके खा सकते हो। बिल्कुल बड़ा आसान है, मेहनत करने वाले के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हमें क्या होता है, हम घर से बाहर नहीं जाना चाहते। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी यही, आपने एक लेसन पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, जब तक कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे कुछ नहीं हाथ आएगा। चाहे भाई देखो लड़के हों या लड़कियां हों, अगर भाई मेरी वीडियो कोई भाई लड़कियां हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके भाई देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा भाई देखो, हम बहुत से समाज से आजकल डरते हैं। देखिए, जब तक हम सही हैं तो कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। जब तक हम सही हैं, चाहे लड़का हो लड़की, हम पर समाज उंगली नहीं उठा सकता। और ये बात होती है, जब कोई ऊंचाई पर जाता है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है उसकी टांग खींचने के बजाय उसको सहारा देता है। तो इसलिए आप भी अपने, चाहे लड़के हो लड़कियों को, बाहर नौकरी के लिए भेज सकते हैं। और मैं उनसे यही कहूँगा, लड़का जो लड़की है, अपने परिवार का जो विश्वास है उसको ना तोड़े। आजकल क्या होता है आपको बता दें, हम बाहर रहते हैं भाई, देखो क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है जिसमें लव कहते हैं, लव हमें प्यार हो जाता है एक दूसरे से। लेकिन वो क्या, हमारे एक खुशी होती है, इनके एक जो इंट्रैक्शन होता है उसमें ही सीमित रह जाता है। लेकिन उसका लाइफ क्या आएगा, क्या निर्णय है, क्या बंदे का पीछे बैकग्राउंड है, वो हम नहीं देखते हैं। लेकिन हम सिर्फ, हमारी उम्र ऐसी होती है जिसको हम वही देखते हैं, हाँ हमें यहाँ खुशी है। लेकिन खुशी नहीं, आपको संतुष्टि चाहिए, ये बात ध्यान रखने। मैं पहली बार कह रहा हूँ, किसी चीज़ को पाकर खुशी होना वो आपके लाइफ का एक अच्छा पल नहीं है। संतुष्टि ढूंढिए,
जो आपके पूरी उम्र आपको संतुष्ट रखे। समझ गए ना? इंटरेक्शन में कभी भी किसी के साथ कोई ज़्यादा भाई वादे नहीं करने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे बीच। हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम अपने स्टैंड पे हैं तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं अच्छे से, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। और घर की इज्जत अपनी इज्जत होती है भाई, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अच्छा लगता है आप लोगों के जो केसेज ये आते हैं भाई ऐसे इंटरेक्शन वाले, ये क्या होता है, एक ना समझे में आते हैं, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा नहीं दी जाती भाई, ये शिक्षा हमारे देश में नहीं दी जाती। इसी कारण है कि हमारे देश इतने पीछे हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा केस होते हैं महिलाओं को लेकर, अदर फॉरगिन में आपको नहीं मिले, क्योंकि वो लोग शिक्षित हैं, यही कारण है। तो बात हमारे पॉइंट की आते हैं, हार्ट टोन की। तो बिल्कुल आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है मुझे बता दीजिए। और एक मैंने कहा था कि स्टाम्प पेपर होता है 10 रुपये का, या स्टाम्प टिकट लगती है उस पर एग्रीमेंट के लिए, तो वो आप ले लीजिए पहले से ही ड्यूटी पे जाने से पहले, ताकि आपको बाद में ढूंढना ना पड़े। एक ही बजाय 2 ले लीजिए, 10-10 के 15-15 मिल जाएंगे आपको। वो 10 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है एक, तो उसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ रखिए। जब आपसे विभाग मांगेगा तब आपने उसको देना है, क्योंकि उस पर आपका 1 साल का एग्रीमेंट होता है। उसमें आपका कितना CL, कितना मेडिकल है और LTC है, क्या आपका मेडिकल होगा, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। 1 साल बाद वो रिन्यू होता है। कई विभाग इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर लिखवा लेते हैं। जब आप विभाग में जाओगे तो आपकी ज्वाइनिंग तब पक्का मानी जब आपसे लिखवा लेंगे कि मैं फलाना XYZ आपके ऑफिस में इस तारीख को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, तो आपकी ले लेते हैं, आपके साइन करवा के, सोच लीजिए आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे हो गई है। जो स्टाम्प पेपर वाला है वो बात ऑफिस वालों को नहीं बतानी है, अपने पास रखना, जब वो मांगे तब देना है। और जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोज कॉपीज जरूर लेके जाएं, मैं यही बात उनसे कहना चाहूँगा। ठीक है, और खुश रहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सितंबर में एग्ज़ाम, क्या पता हो या नो, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी आस, अगर तीसरी लहर नहीं आई तो एग्ज़ाम हो जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार अपने साथ यूं ही बनाए रहिए।